Very good morning, my dear students. Welcome back in my class. So, today we are going to start with the new topic, that is your understanding the past. Okay, so the main objective of this topic is to understand that what happened in our past and do not repeat those mistakes which have been done in the past. Okay, so let's start with the topic अंडरस्टैंडिंग द पास्ट मतलब क्या होता है वट एवर दैट हैज़ हैपन्ड इज कॉल्ड आर पास्ट यानी कि जो कुछ भी हो चुका है उसे हम पास्ट बोलते हैं। ठीक है, जो हो रहा है उसे प्रेजेंट बोलते हैं और जो होने वाला है उसे फ्यूचर बोलते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं past, present and future. We know that things were different during our grandparents' time from what they are today. How do we learn about them? We learn about our grandparents' times by observing the photographs and the things they used when they were our age and comparing those things with the things that we use today. ये क्या कह रहा है कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है उनके टाइम पे क्या हुआ था, वो लोग कैसे रहते थे, किस तरह से अपना टाइम स्पेंड करते थे, ये सारी चीज़ें या तो फिर हमें देखने को मिलती है, फ़ोटोग्राफ्स में देखने को मिलती है या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं। ठीक है, तो फिर हम उन चीज़ों को अभी अपने टाइम से कंपेयर करते हैं। अच्छा, ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे ये हुआ था, अच्छा हमारे टाइम पे ये हो रहा है। ठीक है, तो जो ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे हुआ था वो है हमारा पास्ट। ठीक है, और जो ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे हुआ था उस चीज़ को हम अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो है हमारा प्रेजेंट। और जो हमारे बाद होगा वो होगा हमारा फ्यूचर। ठीक है, नाउ दीज थिंग्स आर ऑफ द पास्ट। जो ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे हुआ था वो पास्ट है, जो कि चला गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कल बहुत अच्छी कोई डिश खाई है तो वो हो गया आपका पास्ट, कि कल आपने मतलब जो भी आपने खाया वो अब आपके पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, जो अभी आप खा रहे हो वो आपका प्रेजेंट है। या कल क्या बनेगा, कल हम कहाँ घूमने के लिए जाएंगे, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर। ठीक है, the present is the period of the time that we are in and the things that are happening now. present वो होता है जो चीज़ें हम अभी कर रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, या मैं अभी क्या कर रही हूँ ये मेरा प्रेजेंट है, दिस थिंग इज अ प्रेजेंट। एंड फ्यूचर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट विल हैपन, क्या होगा। ठीक है, तो ये आता है हमारा फ्यूचर टेंस में, तो ये है हमारा फ्यूचर। ठीक है, अब हम मेन चीज़ पे आते हैं जो हमारा चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। ठीक है, तो ये क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। नंबर 1 टॉपिक इज योर व्हाट इज़ हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री क्या है, कोई भी इवेंट जो हमारे हुए हैं पास्ट में। ठीक है, जो हमें बताते हैं कि कौन से इवेंट्स हुए हैं हमारे पास्ट में। ठीक है, वो क्या है, हमारी हिस्ट्री है। ओके, वो क्या है, हमारी हिस्ट्री। इट also tells us about important people in the past, what they did, things they used and food they ate. अब ये हमें और क्या क्या चीज़ें बताती है कि हमारे पास्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट लोग थे। ठीक है, वो क्या करते थे, क्या वो चीज़ें यूज़ करते थे और क्या वो खाते थे। तो ये हमारी हिस्ट्री हो गई। बेसिकली यू कैन से व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री इज़ एन अकाउंट ऑफ इवेंट दैट हैव हैपन्ड इन द पास्ट। ठीक है, सिर्फ इतना ही, जो चीज़ें हमारे पास्ट में हो चुकी है वो है हमारी हिस्ट्री। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब जो चीज़ें हमारी हो गई ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी, क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें बताएंगी कि यार हमारे पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है, द थिंग्स दैट how do we know about people who lived thousands of years ago? We observe the things that they used. These things are called sources of history. यानी कि जो आज से 1000 साल पहले लोग रहे थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या काम किए हैं, कौन लोग थे, क्या खाया उन्होंने। ठीक है, तो उनकी जो चीज़ें हैं, अब चीज़ें भी बहुत सारी होती है
है ना। अब उस टाइम का खाना तो हमें नहीं पता चल सकता ना कि क्या खाया, बट हाँ अगर हमें कुछ रिमेनिंग्स मिल जाए उनकी, जैसे कि कोई कॉइन्स मिल जाए या कोई बर्तन मिल जाए, उनके यूटेंसिल्स मिल जाए, तो हम उस चीज़ से पता लगा सकते हैं कि अच्छा पास्ट में लोग ऐसे थे। ठीक है। नाउ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड many things made by human beings which gives us clue about how they lived. These things are usually kept in museum. अब ये क्या कह रही है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियंस हैं। अब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में डिफरेंस होता है। ठीक है। हिस्टोरियंस वो होते हैं जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है, लिखते हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो खुदाई करते हैं, खुदाई करके चीज़ों को निकालते हैं। ठीक है। जैसे कॉइन्स, किसी की बोन्स मिल गई या कोई कोफिन टाइप मिल गया, तो ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो डिग करते हैं चीज़ों को। ठीक है। तो ये लोग खोदते हैं, फिर इन्हें अलग अलग चीज़ें मिलती है, ह्यूमन बीइंग्स की अलग अलग चीज़ें मिलती है, अलग अलग क्लू मिलते हैं कि वो लोग कैसे रहे, किस तरह से रहे। ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें जो है वो म्यूज़ियम में रखी जाती हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि अच्छा उस टाइम पे क्या हुआ होगा, आज से 1000 साल पहले क्या हुआ होगा। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता लगता है, जैसे कि है कॉइन्स। कॉइन्स हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि उस टाइम पे किस तरह के मेटल यूज़ होते थे। गोल्ड के मेटल यूज़ होते थे, सिल्वर के होते थे, कॉपर के होते थे। ठीक है। लोग कितने स्किल्ड थे, यानी कि कितने अच्छे कलाकार थे उस टाइम पे। ठीक है। कलाकार का मतलब ये नहीं होता है किसी को डांसिंग आता है या ये आता है, नहीं। कलाकार मतलब होता है आर्टिस्ट, लोग कितने आर्टिस्ट थे। ठीक है। द इंस्क्रिप्शन ऑन द कॉइन टेल अस अबाउट द टाइम इन विच दे वर मेड। और जो इंस्क्रिप्शन, जो चीज़ें उनमें बनी हुई होती है, वो हमें बताती है कि उस टाइम पे क्या बताती है, टेल अस अबाउट द टाइम इन विच दे वर मेड, कौन से टाइम पे बनी हुई है। अगर अभी आप हम 1 रुपये का अगर आप डॉलर देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। अब ये एक 5 रुपये का डॉलर है। ठीक है। अब अगर आज से 1000 साल बाद, मतलब कि हमारा टाइम सपोज दैट निकल गया 2017 या 2012 या 2020 निकल गया, तो अगर आज से अगर हम फ्यूचर की बात करें, ठीक है, तो फ्यूचर में जो लोग हमारे बारे में पढ़ेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे क्या होता था। तो सपोज दैट ये 5 रुपये का मैंने अभी आपको ये दिखाया है, ये क्या है, 5 रुपये का सिक्का है, आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा शायद। ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ 5 रुपीज़ एंड यहाँ पे लिखा हुआ 2017। तो उनको पता चलेगा अच्छा ये 2017 के टाइम का, ड्यूरेशन का, पीरियड का डॉलर है। और इस टाइम पे लोग जो है वो बहुत ही डेवलप्ड होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। अभी आपके उसमें कॉइन भी दिखा रखा है, जैसे कि ये है। तो ये कॉइन्स हमें क्या बताते हैं कि अच्छा उस टाइम पे लोग जो है हॉर्स को भी डोमेस्टिकेट करते होंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अनुमान लगाते हैं, हिस्टोरियंस जो है, सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो अनुमान लगाता है अच्छा उस टाइम पे लोग ऐसे होते होंगे। ठीक है। या वो ये सारी चीज़ें करते होंगे। दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट्स देखो, ये है एंशिएंट टेक्स्ट। अब इस तरह से लिखा हुआ होता है। ठीक है। या तो पहले लोग क्या करते थे, पत्तियों में लिख देते थे, केव्स में केव पेंटिंग करते थे, पिक्टोग्राफी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। पिक्टोग्राफी होती है जैसे कि ये, इसमें क्या बना हुआ है, एक हॉर्स बना हुआ है ना। तो ये क्या है, पिक्टोग्राफी है। यानी कि कोई भी बात करने हैं तो किसके थ्रू कर रहे हैं, पिक्चर्स के थ्रू हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स जो भी उस टाइम पे लिखे होंगे, ठीक है, वो ये एक बेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है हमारी, कि हमें पता चल जाता है जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है, पास्ट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किंग कैसा था, ये सारी चीज़ें हमें किस में मिलती है, डॉक्यूमेंट्स में मिलती है, रिटर्न टेक्स्ट में। ठीक है। ये भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए हिस्ट्री का। फिर उसके बाद है हमारे आते हैं मॉन्यूमेंट्स। ठीक है। अब आप मॉन्यूमेंट्स देखोगे, बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो बने हुए हैं। ठीक है। मुग़ल टाइम पे बने हुए हैं। मुग़ल टाइम पे आप देखोगे ताजमहल बना हुआ है, और उसके बाद रेड फोर्ट है,
इंडिया रेड फोर्ट है, इंडिया गेट भी है एक तरीके से, पर इंडिया गेट तो इस पे मॉडर्न पीरियड का है, ठीक है, एंशिएंट पीरियड का नहीं है। आने कहने के लिए तो हमारी हिस्ट्री है, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स है, ये भी हमें बताते हैं कि ये भी एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, जो हमें बताते हैं कि उस टाइम पे किस तरह के आर्किटेक्चर रहे होंगे, ठीक है, लोग कैसे रहे होंगे, किस तरह की उनको पेंटिंग्स, किस तरह से उनका रहन सहन, ये सब चीज़ें हमें बताता है मॉन्यूमेंट्स। उसके बाद आते हैं टूल्स। टूल्स होते हैं कि क्या चीज़ें लोग उस टाइम पे यूज़ करते थे, ठीक है। Okay, now tools help us understand how early humans evolved to become what they are today. Tools हमें बताते हैं कि कैसे पहले के टाइम के लोग रहते थे, जो कि आज हम है, जो हम है इस टाइम पे, ठीक है। क्या टूल्स वो यूज़ करते थे अपने टाइम पे, ठीक है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, कैसे लोग इवॉल्व हुए, ठीक है, अलग अलग चीज़ें उन्होंने डेवलप की, बनाए, ठीक है। फिर है पेंटिंग। पेंटिंग आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पेंटिंग जो है एक वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो हमें स्टोरीज के बारे में बताते कि उस टाइम पे क्या हुआ होगा, या उस टाइम पे लोग कैसे रहते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल ये इन्होंने एक पेंटिंग दे रखी है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग दे रखे। तो ये पेंटिंग हमें बता रही है कि लोग एनिमल्स का शिकार कैसे करते थे, कैसे हंटिंग करते थे, किस तरह से वो अपना पेट पालते थे उस टाइम पे, ठीक है। या हम अगर दूसरा लगाए, दूसरा प्रिडिक्शन अगर मैं करती हूँ, तो वो ये भी हो सकता है कि जो लोग हैं वो शायद ये एनिमल्स को उस टाइम पे डोमेस्टिकेट करते होंगे, पालते होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हम ये इससे पता चल सकता है पेंटिंग से कि लोग उस टाइम पे क्या करते होंगे, ठीक है। दे गिव अस एन आइडिया, सिर्फ हमें आइडिया देता है ये, ठीक है, कि ऑफ द डेली लाइफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन द पास्ट, कि लोगों की लाइफ कैसी रहती होगी उस टाइम पे, ठीक है, क्या वो चीज़ें करते होंगे डेली लाइफ में। तो पेंटिंग भी एक तरीके से सोर्स है बताने की। अब है हमारी टाइमलाइन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये टाइमलाइन मैं आपको इसमें से पढ़ के नहीं बताऊंगी, ठीक है, मैं आपको रिटर्न समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ टाइमलाइन होती क्या है। अ टाइमलाइन इज अ लिस्ट ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर दैट दे हैपन। यानी कि टाइमलाइन क्या है, एक लिस्ट है। लिस्ट किसकी है, इवेंट्स की, जो कि हुए थे या हो चुके हैं, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद द अर्लीस्ट डेट एंड एंड विद द लेटेस्ट डेट। ये स्टार्ट होती है सबसे पहली डेट पे कि कब से हुआ था, ठीक है, और ख़त्म कब होती है, प्रेजेंट डेट पे। A timeline help us to know the dates of events and also to know the time between two or more events. Timeline हमें एक और चीज़ बताती है, क्या बताती है कि डेट्स मतलब इवेंट्स जो है वो कब हुए थे और उनके बीच में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको बताऊंगी, ओके। तो आप लोग ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बना रही हूँ टाइमलाइन, ठीक है। ये मैं यहाँ पे करती हूँ बेटा 0, ओके, एंड ये है हमारा कॉमन एरा। अब ये मैंने कॉमन एरा इसीलिए लिखा है क्योंकि इस पीरियड में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, ठीक है। तो जिस पीरियड में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसको हम एक कॉमन पॉइंट ले लेते हैं हमारी टाइमलाइन में, ठीक है। उससे पहले जितने भी इवेंट्स हुए थे उसको हम BCE में काउंट करते हैं, उसके बाद जितने भी हुए थे उसको हम AD में काउंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2000, 2001, 2002, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2000, 2001, 2002, ठीक है। अब देखो, इस कॉमन एरा से पहले यहाँ पे सपोज दैट हमारी एक वॉर हुई थी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस,
ठीक है। उससे पहले ये मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कर देते हैं बर्थ ऑफ अशोका, यहाँ पे हम कर देते हैं बर्थ ऑफ, किसका बर्थ करे, अशोका, बर्थ ऑफ अकबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं, सॉरी हम यहाँ पे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं करते, यहाँ पे हम कर देते हैं बर्थ ऑफ चंद्रगुप्ता, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। यहाँ पे बर्थ, ये एग्जाम्पल है, बर्थ ऑफ APJ अब्दुल कलाम, यहाँ पे हम कुछ भी डाल देना, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर हमें पता करना है कि चंद्रगुप्त जो बहुत बड़े ग्रेट रूलर थे, उनका बर्थ कब हुआ है, तो हम अपनी टाइमलाइन में देखेंगे कि कब हुआ। तो हम देखेंगे अच्छा 2000 BCE, ठीक है, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। अच्छा, तो 200 BCE के टाइम पे चंद्रगुप्त का बर्थ हुआ था, ठीक है। फिर हम देखेंगे अशोका का बर्थ कब हुआ था, तो हमें ये टाइमलाइन से हमें पता चलता रहेगा कि 201 में अशोका का बर्थ हुआ था, 202 में अकबर का बर्थ हुआ था, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ देखेंगे तो 200 में जो है हमारे देश के आज़ादी के लिए लड़ाई की गई थी। फिर 2001 में APJ अब्दुल कलाम का बर्थ हुआ था, ठीक है। इस तरह से हम टाइमलाइन देखते हैं। ये आपको बहुत कन्फ्यूजिंग भी लग रहा होगा, तो मैं एक नया टाइमलाइन बनाती हूँ आपके लिए, 0। चलो किसी बच्चे का नाम ले लेते हैं, यहाँ पे है जीसस क्राइस्ट। इस पीरियड में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, तो इसलिए हम इसको CE ले लेते हैं, ठीक है। अब हम सपोज दैट हम लेते हैं, मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ अशोक, ठीक है। अब मैं देखूंगी 2000, 2001, 2002, 2000, 2001, 2002, 2003, ठीक है, ऐसे करके मैं ले लेती हूँ। अब मैं देखूंगी 2000 में अशोक का जो है वो जन्म हुआ था, ठीक है। 2001 में अशोक ने क्या बोलते, अशोक का फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था, ठीक है। 2002 में अशोक ने स्कूल जाना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब भी कॉमन एरा, इससे पहले हम जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको हम BCE में काउंट करते हैं, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। अब उसके बाद 2000 में अशोक ने जो है वो कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। 2000 ने उसने अपना बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर ली थी, सॉरी ग्रेजुएट हो चुका था, ठीक है। फिर उसके बाद उसने MA की तैयारी की, अशोक ने MA की। 2003 में वो एक टीचर बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइमलाइन है जो हमें बताता है अशोक के जन्म से अशोक के टीचिंग तक का करियर, ठीक है, कि 2000 में अशोक का बर्थ हुआ था, उसके बाद उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था, फिर वो स्कूल गया था, फिर वो कॉलेज गया था, फिर वो ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट की थी, फिर उसने MA कंप्लीट की थी, अब वो टीचर है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम अपनी टाइमलाइन बनाते हैं, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर, ठीक है। इसमें भी देखो इन्होंने बनाया हुआ है, मैं इसमें भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2000 इन्होंने एक कॉमन नेम दे रखा है सोनम, ठीक है। अब सोनम का क्या है, 2007 में सोनम बॉर्न हुई थी, ठीक है। 2008 में सोनम ने चलना स्टार्ट किया था, 2009 में सोनम पहली बार बोली थी, ठीक है। 2010 में सोनम ने स्कूल ज्वाइन किया था, 2011 में सोनम ने अल्फ़ाबेट सीखे थे, 2012 में सोनम का भाई
का बर्थ हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपनी टाइमलाइन बनाते हैं। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर. I hope you understand the chapter. If you have any query, you can just leave a comment so that I can give your queries or I can try to solve your queries. For the time being, thank you and Jai Hind.